आज मुझे दही जब खा रही थी तो ये ख्याल आया कि लेट्स मेक अ रील ऑन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। हाय, मैं हूँ डॉक्टर स्वर्णा और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स में। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? दे आर गुड बैक्टीरियाज एंड प्रीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया का खाना। सोर्सेस क्या हैं? प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स कर्ड होता है, योगर्ट होता है, केफिर और फर्मेंटेड फूड्स जो है दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स की सोर्स की बात करें तो ओट्स, मिलेट्स, अनियन, गार्लिक, ये मेजरली सोर्स होते हैं प्रीबायोटिक्स के। तो जैसे गट हेल्थ में होता है कि गट हेल्थ में माइक्रोबायोम या वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जितने ज़्यादा गुड बैक्टीरिया या गुड माइक्रोबायोम जितना अच्छा होगा उतना हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी। वैसे ही ओरल कैविटी में होता है। तो गुड बैक्टीरियाज का काउंट जितना ज़्यादा होगा उतना चांसेस ऑफ हैविंग गम इन्फ्लेमेशन यानी मसूड़ों की सूजन या फिर छालों का होना या फिर फंगल इन्फेक्शन होना, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं फेलो क्लिनिशियन जब भी आप प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो इंश्योर करें कि 3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पहला कि हर चीज़ के हर इफ़ेक्ट के अलग-अलग स्ट्रेन्स होती हैं। जैसे सारी एंटीबायोटिक सेम नहीं होती हैं, वैसे सारी स्ट्रेन सेम नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें फंगल इन्फेक्शन में असर देखना है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टोबैसिलस रेमनोसिस ये हमें इफ़ेक्ट दिखाएँगी। वहीं अगर गट हेल्थ की बात करें, तो सैक्रोमाइसिस बौलार्डी के ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखेंगे। तो हर स्ट्रेन का अलग-अलग इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात ध्यान रखने की जो है वो है डोजेस। अगर बहुत कम डोज हम देंगे तो हमें वो इफेक्ट दिखेंगे ही नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डोज दे दी तब क्या होगा? तब फिर ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन ये सब बहुत शिकायतें दिखने को मिलेंगी। तो डोजेस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिकेशंस। सो किस पेशेंट में कितने वक्त तक देना है ये समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ों का बातों का ख़्याल हमेशा रखना चाहिए। एंड ना ही प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ना ही कोई दूसरा सप्लीमेंट किसी को भी सेफ कैंडी की तरह मत लें कभी भी। दे ऑल आर प्रिस्क्रिप्शन टूल्स। तो अगर किसी को भी प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, कॉन्फिडेंट रहें और हमेशा याद रखें कि ओरल केयर लीड्स टू होलिस्टिक केयर।